स्त्रीमंडल जो निस्वार्थ सेवा इतनी कर रहे हैं उसके बारे में अंजनी बहन ने अभी बताया। उनको और उनके सभी सदस्यों को और जो कमेटी मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन, जो 117 सालों से समाज की सेवा के कल्याण कार्य में लगे हुए हैं। आज हमारे परम गुरु स्वामी तपोवन महाराज का आराधना दिवस है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने चिन्मय मिशन की स्थापना की थी। उनके गुरु स्वामी तपोवन जी महाराज, उनकी महासमाधि का दिवस है आज। और इस अवसर पर ये पुण्य कार्य हम कर रहे हैं उनकी स्मृति में भी। चिन्मय मिशन का जो मोटो है वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ज़्यादा से ज़्यादा आनंद पहुंचाना। मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने ये संस्था की स्थापना 1951 में की थी। मुख्य ध्येय चिन्मय मिशन का है ज्ञान का प्रचार, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार, भगवत गीता, रामायण, उपनिषद इत्यादि का प्रचार लोगों तक पहुंचाते हैं। और सेवा कार्य में हम अपने चित्त शुद्धि के लिए सेवा का कार्य करते हैं। पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ था तब लॉकडाउन हुआ और जितनी हम सेवा कर सके उतनी हमने की, लेकिन हमको लगा कि समाज को और भी ज़्यादा ज़रूरत है और हम जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। तो इसलिए हमने एक कैंपेन शुरू किया था, मैक्सिमाइज हैप्पीनेस। जितने ज़्यादा लोगों को हम सेवा कर सकते हैं उस कैंपेन के द्वारा, ये हमारा ध्येय है। तो उस संबंध में हम यहाँ पर हैं आज। आप सबके समक्ष अन्नदान की सेवा का अवसर उपलब्ध हुआ है। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि यज्ञ, दान और तप ये अवश्य करना चाहिए। ये व्यक्ति की साधना है और यज्ञ, दान और तप किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। जो भी ये करता है उनका मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, भगवत प्राप्ति, भगवत अनुग्रह प्राप्त होता है। तो हम जो ये कार्य कर रहे हैं वो एक साधना के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। वेदांत में हम कहते हैं उसको अद्वैत, और यहाँ हमारे साथ अद्वैत ऐसा भी है। तो अद्वैत का अर्थ होता है एक। जहाँ एकत्व होता है वहाँ प्रेम होता है, आनंद होता है। जहाँ द्वैत हो जाता है वहाँ भय शुरू हो जाता है। तो हम अलग अलग हैं फिर भी एक हैं, क्योंकि आत्म तत्व हम सब में एक है। इसीलिए गीता में बहुत सुंदर उसका एक उदाहरण दिया है कि जैसे माला होती है उसमें अलग अलग प्रकार के मणके होते हैं, अलग अलग रंग के भी हो सकते हैं, अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं, लेकिन उन सभी मणकों को जो सूत्र एकत्रित करता है वो सूत्र एक होता है। इसी तरह हम अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग प्रांत से हो सकते हैं, अलग हमारी भाषा हो सकती है, लेकिन हम सब एक हैं। आत्म तत्व हम सब में एक है। इसीलिए जब हम सेवा करते हैं तो हम किसी और की सेवा नहीं करते, हम अपने ही लोगों की सेवा करते हैं। जैसे अगर हमारे हाथ में कोई कष्ट हो या हमारे दांत में कष्ट हो या पैर में कष्ट हो तो पूरे शरीर को उसकी पीड़ा होती है और पूरा शरीर उस पीड़ा के निवारण में लगता है। अगर पैर में कोई चोट आई हो तो हाथ ये नहीं कहता कि मैं पैर की सेवा क्यों करूं, वो तो पैर का प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। पूरा शरीर मेरा है, इसीलिए पैर की प्रॉब्लम भी मेरी प्रॉब्लम है। इसी तरह जब हम अद्वैत पढ़ते हैं तो पूरा जगत, पूरी सृष्टि हमारा ही
स्वरूप है। तो जहाँ कोई पीड़ा होती है, कुछ कष्ट होता है, उस सर्वात्म भाव से अगर हम सेवा का प्रयास करें तो हमारा मन भी शुद्ध होता है, हमारे अहंकार की भी निवृत्ति होती है। और इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर हैं, लोक कल्याण के लिए और अपने चित्त शुद्धि के लिए। और ये जो हम कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों में ये भी कहा कि दान जो है वो कैसे किया जाना चाहिए। 5 चीज़ें दान के बारे में कही गई। दातव्यमिति यद दानम, जो भी हम दान कर रहे हैं वो एक कर्तव्य भाव से कर रहे हैं कि ये हमारा कर्तव्य है। जो भगवान ने हमको अनुग्रह करके धन, संपत्ति, ज्ञान, वैभव जो कुछ भी दिया है उसे हम दूसरों के साथ बांटें अपने कर्तव्य के रूप में। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे, किस भाव से दान देना चाहिए। हम किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपनी सेवा कर रहे हैं, अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। इस भाव से जब दान दिया जाता है। देशे काले च पात्रे च, एक सही जगह पर, तो यहाँ पर हम स्त्री मंडल में हैं, इतना सुंदर निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं तो जगह सही है। काल, सही काल पर भी दान देना चाहिए। जब हम अभी भी कोविड की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो कोविड का कालखंड अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो लोगों को जरूरतें हैं। तो देशे काले च पात्रे च, जिसको दान दिया जाता है क्या वो सही पात्र है। ये 5 चीज़ों का जब हम दान का ध्यान रखते हैं, तद दानम सात्विकम स्मृतम, उस दान को सात्विक दान कहते हैं। और यहाँ पर आज हमें ये सात्विक दान का बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं अंजनी बेन का, स्त्री मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये सुअवसर प्राप्त किया है यहाँ पर। और आप सबका भी धन्यवाद हो। और आप सबके सुख, कल्याण, शांति और आनंद के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भगवान हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा सुख, शांति और आनंद प्रदान करें। धन्यवाद। કલાબેન પટેલ, ક્યાં રહો છો કલાબેન? હું ચીરા બજારમાં રહું. ચીરા બજાર. હા, મારે 3 છોકરીને લગ્ન થઈ ગયા છે. અચ્છા. હું પહેલાં કામ કરતી હતી, હવે પગના હિસાબે હું કામ નથી કરતી, એટલે ઘરે હું એકલી જ છું ઘરમાં. અને આપને આ અને મારા હસબન્ડ મરી ગયા ને આજે 40 વર્ષ થઈ ગયા. અને આપને આ અન્નદાનથી શું ફાયદો થાય છે? કેટલો? આખો મહિનો ચાલે છે. છાયાબેન આ હમણાં લોકડાઉનમાં બી અમને ઘર સુધી અમને આપતા હતા અનાજ. બોલો, આખો મહિનો એ અનાજ આપે ને તો અમે રાહત મળે, અમને ચાલે છે. કારણ કે હું એકલી જ છે ને ઘરમાં, ને પહેલાં હું કામ કરતી હતી, હવે મારાથી નથી થતું. છોકરીઓ સાસરે. બોલો. થેન્ક યુ.
નામ આપનું બેન? કોમલ મશરૂમ. કોમલ અને મશરૂમ. ક્યાં રહો છો આપ? હું નાલા સુપર રહું છું. ઓહો, નાલા છો. હા. કેટલા જણ છો ઘરમાં? અમે 2 જણ છીએ. અચ્છા હસબન્ડને થોડી જ ઈચ્છા, થોડો મેન્ટલી હેન્ડીકેપ છે ને, અચ્છા તો હસબન્ડ કહે છે હું તમને લોકોને નહીં આપીશ પૈસા અને હું મારી રીતે અલગ કરી ખાઈશ. અચ્છા તો મને બહુ મદદની જરૂર છે અને આ એકે મુંચીમાં છે પાંજરાપોળ. અચ્છા અચ્છા સરસ. તો અને હું એના કારણે જોબ નથી કરી શકતી. બરાબર. એના કારણે એટલે હું આને જ્યાં જાઉં તે સાથે રાખું છું ને, તો લોકો એમ કહે છે કે બાબો ન જોઈએ, તો એના કારણે મને કાંઈ કામ નથી મળતું. તો અહીંયાથી ઘણી સહાય મળે છે મને, તો આ મદદથી મને ઘણો ફાયદો થાય છે. થોડું ઘણું અનાજનું થઈ જાય છે અને સ્કૂલ તરફથી થાય છે, તો પૈસા ને એવું આવે, આના પૈસા આવે એમાંથી લાઇટ બિલ મેન્ટેનન્સ ભરું છું. બાકીનો સહાય મને અહીંયાથી મળી રહી છે. આપને સારો ફાયદો થાય હા, છે? સારો ફાયદો થાય છે, મને ખૂબ જ થાય છે. એકચ્યુઅલી વધારે હું તો રોજ રાતે સૂતી વખતે આશીર્વાદ આપું છું કે સારું થશે ટ્રસ્ટીઓનું, તો મને મદદ કરે છે. એટલે તો શું થાત નહીં. બરાબર આજકાલ લોકો બુરી નજરથી જોવે છે, તો આ સહાય મળે તો આપણે થોડું શાંતિ મળે છે. બરાબર. એટલે કોઈની આગળ હાથ ફેલાવવાની જરૂર નથી. આ ટ્રસ્ટ સારું છે, એમ તે ચાલુ રાખીએ તો સારું. હા, બોલો. હાજી નમસ્તે. શું આપનું નામ બેન? કમલાબેન ભીમીજાણી, કમલાબેન શાંતિલાલ ભીમીજાણી, ક્યાં રહો છો આપ? ઠાકોરદાર નવરત ડિસ્ટ્રિક્ટ. અને કેટલા જણ છે આપના એકલી જ છું. અચ્છા મારું ઘર કામ કાંઈ કાજ છે ને, હું એકલી છું. 70 વર્ષે મને હાર્ટની બીમારી છે. ત્યાં મંડળા સેવા કરે છે, જ્યાં નાત પાણી ખાઈ પીને મજા કરીએ છીએ. બરાબર. બહુ સરસ વ્યવસ્થિત આપે છે, કરે છે, બહુ સરસ. આપને શું ફાયદો થાય છે? ઘણો. હા થાય છે. અમારા જમાઈ બી થોડીક સેવા કરે છે. મારું નામ જોશુબેન હા જોશુબેન. ખંભાતી ખારવા. અચ્છા. હા, અને ક્યાં રહો છો આપ? અમે ખેતવાડી કરોસ લાઈન ખારવા ગલી અચ્છા અને બિલ્ડિંગ નંબર 25, રૂમ નંબર 2, મુંબઈ નંબર 4, બરાબર ખારવા પંચાયત બિલ્ડિંગ. બરાબર. કેટલા જણ છે આપના અમે ઘરે? 3 જણ છીએ. અને આ જે અન્નદાન કરે છે આપને કેટલો ફાયદો થાય છે? અમને ઘણો ફાયદો થાય છે. અમે પેટ ભરીને જમીએ છીએ. 1 મહિનો અમને અનાજ ચાલે છે. આ લોકોની મહેરબાની છે કે અમને ગરીબોને આપે છે. હાજી. અને મારા ધણી છે નહીં, 12 વર્ષથી જતા રહે છે. ઓહો અચ્છા બરાબર. સારું, એટલે આપને ફાયદો થાય છે. થાય છે. હાજી. શું નામ આપનું? સુમન સુરેશ સિગન સુમન અને બે- ક્યાં રહો છો? બેસી પેટર્ન રહું છું. સિટી ટાઈમ. શું ઘરમાં કેટલા જણ છે? અમે 2 જણ મારી દીકરી અને અમારે 2 જણ મારા વર નથી. અને શું આપણે ઘર કામ- અન્નદાનથી શું ફાયદો થાય છે? આમાં દર મહિને મને સારું છે, સારું દર મહિને અમને મળે છે, સારું ગુજારો થાય છે.